बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आयशा एंड वेलकम इन इजाज़ फाउंडेशन एकेडमी। क्लास 9, जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 9 के लिए फ़िज़िक्स के जो हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स, उसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो आपको पता है जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर जो 9th क्लास के लिए बनाया था, उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, जिसको हमने न्यूटन के थर्ड लॉ तक देखा था कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आज इंशाल्लाह हम इसके आगे वाले पेज से जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डेली बेसिस पे मैथ्स के लेक्चर भी और उसके अलावा फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के जो निशान हैं वो भी लगवाते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 का फ़िज़िक्स का चैप्टर है जो कि है 3 डायनामिक्स वाला, और इसको हमने लास्ट न्यूटन के थर्ड लॉ तक कवर किया था। आज हम इसके आगे वाले जो है टॉपिक हैं उनको डिस्कशन इसके ऊपर करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास है पेज नंबर 64। ठीक है, पेज नंबर 64 है और टॉपिक है हमारे पास टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। तो ये आपने पूरा ही यहाँ तक याद करना है। ठीक है, और इसके साथ आपने ये डायग्राम याद करनी है जिसमें हम देखेंगे कि टेंशन और एक्सेलरेशन जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है एक रस्सी के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये जो नीचे हमारे पास टॉपिक है वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग दैट पोजेसेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। ये भी आपने शुरू से याद करना है और इसके साथ ये वाली डायग्राम है, और इसको आपने नेक्स्ट पेज के लास्ट तक जो कि ये इक्वेशन बनी हुई है यहाँ तक आपने इसको याद करना है। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये बहुत ईजी टॉपिक्स हैं। अगर आप देखेंगे जब आप इसको समझ के याद करेंगे देन आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो उसके अलावा अगर इसके अंदर कटिंग की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास कोई भी कटिंग नहीं है। इसके अंदर भी आपने ये पूरा का पूरा टॉपिक याद करना है और इसके साथ ये डायग्राम बनानी है। उसके बाद इसके अंदर भी आपने ये पूरा यहाँ तक याद करना है और इसके अंदर जो है ये जो पुली वाली एग्जांपल उन्होंने डायग्राम बनाई हुई है ये आपने याद करनी है। उसके अलावा ये एग्जांपल के जो होते हैं न्यूमेरिकल, आप इनको भी देखा करें क्योंकि बाज़ दफ़ा ये भी आ जाते हैं। उसके अलावा ये ब्लॉक क्वेश्चन जो होते हैं इनको भी आप डिस्कस किया करें। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे पास आ जाते हैं पेपर में। इसके बाद हमारे पास पेज नंबर 66 है जिसके अंदर आपके पास लिखा हुआ है मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली सच दैट वन बॉडी मूव वर्टिकली एंड अदर मूव अलोंग अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, ये वाला आपके पास ये भी शुरू से लेकर आपने इसको लास्ट तक याद करना है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इनके अंदर हम कोई भी जो है ना वो कटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने यहाँ तक पूरा याद करना है और इसके साथ आप चाहें तो इसकी ये जो डायग्राम बनी हुई है ये आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पे पीछे जो हमने देखे हैं ये भी हमारे पास दो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पेज नंबर 67 के ऊपर हमारे पास जो आता है फोर्स एंड मोमेंटम। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपने इसको स्टार्ट से याद करना शुरू करना है। ठीक है, और इसको आपने ये यहाँ तक लास्ट तक आपने इसको याद करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद लॉ ऑफ कन्वर्जेशन, इसकी डेरिवेशन भी आपने अच्छे से समझनी है, बहुत ईजी है, लंबा ज़रूर है लेकिन बहुत ईजी है। ठीक है, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर 2-3 शॉर्ट भी हमारे पास आ रहे हैं, जैसे आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, फिर उसके बाद सिस्टम क्या होता है, फिर उसके बाद मोमेंटम क्या होता है। ये देख सकते हैं आप, मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम डिपेंड अपॉन इट्स मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद एक सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम एक क्या होता है, इज़ अ ग्रुप ऑफ अ बॉडीज विद इन अ सर्टेन बाउंड्रीज। उसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम, यहाँ पे 3 डेफिनेशंस बन रही हैं, तो इस हिसाब से ये हमें सारे का सारा जो है ना यहाँ तक याद करना पड़ेगा। ये वाला जो पिंक डेफिनेशन है ये आपके पास लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम की है। उसके बाद आपने एक्सपेरिमेंट जो है वो अपनी यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम से लेकर तो आपने यहाँ तक याद करना है। ठीक है, और यहाँ तक याद करना है। और आप चाहें अच्छे मार्क्स के लिए अगर आपने याद करना है तो आपको ये वाला भी साथ में यहाँ तक लास्ट तक जो है वो याद करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल ये लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखा जाना है, एक आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आपने एक सिस्टम की डेफिनेशन लिखनी है, आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बताना है। उसके बाद आपने इसकी एक्सप्लेनेशन कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम से लेकर तो आपने यहाँ तक लास्ट तक जो है इसको याद करना है। मैं बार बार कह रही हूँ कि अच्छे मार्क्स के लिए और अच्छे मार्क्स के लिए आप चाहते हैं तो आप ये भी साथ में याद कर सकते हैं दूसरे पेज तक, क्योंकि इसके अंदर भी जो है मोमेंटम और वेलोसिटी
वेलोसिटी के बारे में ही डिस्कस किया गया है। तो आप कोई भी चीज़ जो है वो नहीं छोड़ें, क्योंकि इस दफ़ा अभी तक तो हमारे पास कोई स्मार्ट सिलेबस का कोई जो है ना वो नहीं आया, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए कोई भी चीज़ अगर हम छोड़ते हैं तो वो छोड़ने का जो है वो रिस्क है, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप सारा याद करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको इन टॉपिक्स के अंदर कोई डेरिवेशन समझ नहीं आ रही है तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो करवा दूँगी। उसके बाद ये रॉकेट एंड जेट इंजन्स के बारे में भी लिखा गया है कि ये किसके ऊपर, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। तो ये भी आपने यहाँ तक इसको देख लेना है अच्छे से, इसको भी आपने ऐड करना है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है, आज का जो लेक्चर है वो हम पेज नंबर 71 तक एंड कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और फिर बोर हो जाते हैं बच्चे। तो इसलिए आज का ये सेकंड पार्ट था इस चैप्टर का। इंशाल्लाह थर्ड पार्ट मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी हमारे इस इल्म से फ़ायदा उठा सकें जो हम बांट रहे हैं। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। सी यू नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।